नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीम। आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाता जा रहा है। संभवतः मार्च अप्रैल 2026 में होने वाले इन चुनावों में मुख्य लड़ाई टीएमसी, बीजेपी और बाकी विपक्षी दलों के बीच दिख रही है। लेकिन ममता बनर्जी की रणनीति और बयानबाजी इस बार भी सबकी नज़र टिकी हुई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने जैसे ही माइक थामा, पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। उन्होंने कहा, भाइयों बहनों, बंगाल की जनता को पता है कि कौन उनका असली साथी है। सीपीएम मेरे लिए पॉलिटिकल दुश्मन है क्योंकि उन्होंने 34 साल तक बंगाल को लूटा है, बंद करवाया, विकास रोका। लेकिन बीजेपी मेरे लिए आइडियोलॉजिकल दुश्मन है क्योंकि वे बंगाल की संस्कृति, भाषा, धर्मनिरपेक्षता और बंगाल तत्व को मिटाने पर तुले हैं। एक दुश्मन वोट की राजनीति करता है, दूसरा विचारधारा की जंग लड़ता है। यह बयान सुनते ही सोशल मीडिया पर तूफान सा आ गया है। टीएमसी समर्थक इसे दीदी की क्लासिक चाल कह रहे हैं, जबकि बीजेपी नेताओं ने इसे ममता की डर से पैदा हुई सफाई करार दिया है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि बंगाल की राजनीति में चल क्या रहा है। टीएमसी का दावा है कि 2021 की तरह इस बार भी 2/3 बहुमत आएगा। नया कैंपेन सॉन्ग, जोतोई करो हमला, अबार जीत वो बंगला, यानी चाहे जितना हमला करो बंगाल फिर भी जीतेंगे, रिलीज हो चुका है ये सॉन्ग। ममता दीदी खुद हर ज़िले में दीदी के बोलो रैलियां कर रही है। बीजेपी इस बार भी एसआईआर के वोटर लिस्ट को लेकर कोर्ट में हार के बाद बैकफुट पर है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता लगातार घोटालों और तुष्टीकरण का मुद्दा उठा रहे हैं। बीजेपी का फोकस उत्तर बंगाल और हिंदू बहुल इलाकों पर है, जहां वे 2021 से ज़्यादा सीटें तलाश रहे हैं। सीपीएम और कांग्रेस अब खुले तौर पर कह रहे हैं कि वे 2026 में टीएमसी और बीजेपी दोनों को हराने के लिए साथ आ सकते हैं। सीपीएम नेता कह रहे हैं, टीएमसी ने हमें मिटाया लेकिन बीजेपी हमें वैचारिक रूप से ख़त्म करना चाहती है। कांग्रेस भी दुविधा में है, क्या टीएमसी के साथ जाएं या सीपीएम के साथ बीजेपी को टारगेट करें। टीएमसी के विशेष सूत्रों के मुताबिक एक बंद कमरे की मीटिंग में ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी से कहती हैं, अभिषेक, सीपीएम से नफरत तो है लेकिन अगर बीजेपी ने मुस्लिम वोट को एकजुट नहीं होने दिया तो वे 100 से ज़्यादा सीटें ले जाएंगे। हमें स्मार्ट खेलना होगा, जनता को बताना होगा कि सीपीएम पुराना दुश्मन है लेकिन बीजेपी नया खतरा है। उधर बीजेपी हाईकमान में चर्चा है कि ममता अब सीपीएम को पॉलिटिकल और हमें आइडियोलॉजिकल दुश्मन बता रही है। इसका मतलब है कि वे विपक्षी वोट को बांटने की कोशिश कर रही है। हमें हिंदुत्व प्लस विकास प्लस टीएमसी विरोधी एंगल से जाना होगा। चुनावी समीकरण का अनुमान काल्पनिक लेकिन संभावित है। टीएमसी 180 से 210 सीटें अगर मुस्लिम प्लस ग्रामीण वोट एकजुट रहा तो, बीजेपी 70 से 100 सीटें उत्तर बंगाल प्लस हिंदू वोट पर एंटी इनकम्बेंसी से फ़ायदा हुआ तब, लेफ्ट प्लस कांग्रेस 10 से 25 सीटें अगर गठबंधन हुआ तो ज़्यादा, वरना 5 से 10 सीटें में सिमट सकती है। बंगाल की राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, बस वक्त और वोट की ज़रूरत होती है। आगामी चुनाव में देखना होगा कि ममता की यह पॉलिटिकल वर्सेस आइडियोलॉजिकल वाली लाइन जनता को कितना भाती है या बीजेपी इसे डर का खेल बताकर उल्टा फ़ायदा उठा लेती है। बंगाल फिर से गरमाने वाला है और इस बार लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं, बंगाल की पहचान की भी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। बंगाल की चुनावी सीरीज़ लगातार जारी है जनतंत्र टीवी पर। यह खबर आपके लिए विकास राजपूत लेकर आए थे। कैमरे के पीछे मिन्हाज है, उन्हें भी शुक्रिया कहिए और हमें भी शुक्रिया कहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।